भी XYZ है आदित्य का आदमी, मतलब आदित्य हड़बड़ा जाता था, उसको बोलता था अरे कुछ भी करो उसके पिताजी को लेकर आओ और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दो जज के सामने कि मैं कोई केस जिसा नहीं कि किया। पिताजी का। हाँ, वो फिर बोले फिर आया, बोलता था फिर कर लो, मतलब फिर कर लो, इतना डरता था बोले। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा करते होंगे तो कितने बुरे फंसोगे आप। एक्सीडेंटल डेथ में जज के पास ले जाके, और वो अच्छा एक बार हो गया, बार बार क्यों ले जा रहे हो आप? तो बोले अभी बोले उनको कौन बताए। तो बोले एक अधिकारी बोल रहा था हम सीक्रेट चीजें और देंगे आपको, ये बुरे फंसते, जिस विषय पे चर्चा करेंगे बोले उसमें फंसेंगे बोले। तो आज देश ने पूरा देख लिया कि सीबीआई ने क्लोज तो किया है, लेकिन सीबीआई के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सीबीआई बहुत साक्ष्यों को जो इन लोगों ने गिराया था, और मैं सीबीआई को धन्यवाद दे रहा हूं। सीबीआई कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, बहुत बड़ा करने वाली है। हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट है। ये जो रिया ने कंप्लेंट फाइल की थी, इसमें मैं 2 लाइन आप समझ लो, मैं सिर्फ डॉट डॉट बोल रहा हूं। वो केस में कौन सी पता है क्या? वो बैंड्रा वाला केस। हाँ, वो है देखो, हाँ, RC 22420220S0001। तो वो वाला केस में जो 420 फॉर्जरी वगैरह लगाया था, हाँ, तो मेरे ख्याल से, हाँ, ये मेरे ख्याल से मीतू दीदी के खिलाफ किया था ना उसने। हाँ, तो ये केस में सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है, वो क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती को और मेरे ख्याल से उसके समर्थक जो थे, सुपर ऑफ द सुपर कॉप अभिषेक त्रिमुखे, उस समय के डीसीपी, इन दोनों को परेशानी में लाने के लिए बहुत सफिशिएंट है। बस इतना ही बता रहा हूं। अच्छा। हाँ, उसमें अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो विषय जब आएगा तब आएगा। बस वो इतना क्लोजर ही। रिपोर्ट। हाँ, अच्छा, जो प्रियंका और रिया वाला जो मामला था उसकी बात कह रहे हैं आप, जिसमें सुशांत की बहन, हाँ एक मिनट, हाँ सुशांत वो की जो, बहन और दिल्ली के एक डॉक्टर, करेक्ट करेक्ट, वो मैं बताता हूँ आपको। उनके खिलाफ जो था। हाँ ठीक कह हाँ, रहे हैं आप, चलिए। वो डॉक्टर, हाँ, प्रियंका सिंह एंड तरुण कुमार, प्रियंका सिंह एंड तरुण कुमार। हाँ, राइट तो राइट। ये वाला जो केस है ना, हाँ, बहुत बुरे फंसने वाले हैं उसमें, बहुत बुरे फंसने वाले अभी, लेकिन ये, बहुत बुरे। हाँ ठीक है, उसमें अभी नहीं, अभी दिशा का केस सॉल्व, सारा पूरा, मतलब इनका कच्चा चिट्ठा ओपन, वो भी इंस्टॉलमेंट में, मतलब लोगों को वो केस समझने को महीनों लग जाएंगे, इतने मतलब इतने गुनाह हैं इनके। और इसके अलावा मैं बता रहा हूं आपको, उद्धव ठाकरे के और 7 गुना, मतलब 10 साल से की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा तक वाले 7 से 10 गुना के अलग फाइल्स है, और वो बाद में बात करेंगे उसकी। तो लाख छुपाओ छुप न सकेगा, दाग है इतना गहरा, तो तुम्हारा नकली चेहरा छुपा नहीं पाओगी। करो मैनेज, पीआर करके, एजेंसी को पैसा दे करके, झूठी खबर फैला करके, बदनामी की खबर फैला करके, कर लो जितनी कोशिशें चाहते हो, करते रहो करते रहो करते रहो। और कोर्ट को भी मैनेज करने की कोशिश करो, क्योंकि सब कुछ तो हो ही रहा है। जब निर्मल यादव का एक्विटल हो ही रहा है, 15 करोड़ का कैश पकड़ा ही रहा है, करो कोशिश। लेकिन जनता की अदालत में सब कुछ सामने रखा जाएगा और जनता का फैसला ही असली फैसला होगा। अदालत में भी
दो दो हाथ आपसे करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सिर्फ इतना बता देते हैं कि हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हमने कुछ बिंदु दिखाए हैं। नीलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सभी लोग ना एक बार हल्ला बोल मूवी जो अजय देवगन की है, हाँ, वो पहले देख लीजिए और बाद में सनी देओल की दामिनी देख लीजिए। तो हल्ला बोल मूवी देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये केस से वो केस बहुत मिलता जुलता है। जैसा जेसिका के मर्डर केस में पुलिस मैनेज, फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैनेज, नीचे के कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। उसके बाद में जनता और मीडिया खड़ी हो गई। हाई कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा था, बाद में लेना पड़ा। नो वन किल्ड जेसिका आया अखबार में, जेसिका वॉज किल्ड, बट आफ्टर द कोर्ट वर्डिक्ट मीडिया रिपोर्टेड नो वन किल्ड जेसिका in the absence of evidence. So they scot free, they got the acquittal. तो कोई बात नहीं, वो देख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। कुछ नहीं, ये बड़े लोग ट्राई करेंगे, लेकिन करेंगे भगवान ठहरा लेता है, जब नेचर ठहरा लेता है बस। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अदालत में अगर अदालत में भी एक्विटल होगा तो फिर अदालत लगेगी, चिंता मत करिए, लेकिन सत्य को छुपने नहीं देंगे और न्याय को मरने नहीं देंगे। ये भी हम लोगों ने इस बार ठान लिया है। एक ही साध है सब सध है। इस केस को हम लोगों ने क्यों लिया है, फिर दोबारा रिट्रेट कर दीजिए कि ये सिर्फ दो व्यक्ति के, दो इंसानों के, एक लड़की एक लड़का के मृत्यु का मामला नहीं है, वरन की सिस्टमेटिक कोलैप्स का मामला है। पुलिस, नेता, पत्रकार, जुडिशरी, बॉलीवुड, बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस और वर्ल्ड माफिया, अंडरवर्ल्ड, इस सब का घालमेल है ये केस। इसलिए ये केस देश के लिए नजीर बनेगा। लड़ाई बड़ी है, लंबी है, लेकिन साक्ष्य अपने साथ है, सत्य अपने साथ है, तो न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी इतनी बड़ी ब्रेकिंग के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी इन लोगों का कुठाराघात होगा, जो बात हम लोग अदालत में ले जाना चाहते हैं, हमको मजबूर होकर के वन बाय वन इनको आकर के बताना पड़ रहा है। हम ये बताना नहीं चाहते थे। वो डिफेम कर रहे, वो मीडिया ट्रायल चला रहे करके जवाब में हमको आना पड़ रहा है। वो मीडिया ट्रायल चला रहे राजदीप सरदेसाई जैसे कि आदित्य ठाकरे निर्दोष है, रिया चक्रवर्ती निर्दोष है, दिशा ने सुसाइड किया और सुशांत ने सुसाइड किया, जो भी उनकी नैरेटिव चल रही है। और वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सुशांत खुद ड्रगिस्ट था, रिया बहुत इनोसेंट थी। तो जब आप मीडिया ट्रायल चलाओगे तो उसको जवाब देना हमारा कर्तव्य है। तो हम इसीलिए आए, नहीं तो हमको जरूरत नहीं थी। ठीक है, समझ गए। तो अब हमारे दर्शक, एसएसआर वॉरियर, दिशा और सुशांत के न्याय के लिए लड़ने वाले सभी योद्धा, सब लोग इकट्ठे रहो, लड़ाई चलेगी और हम जीतेंगे। इनके एक एक नैरेटिव को एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे। बहुत सारे डिटेल्स हमारे पास है। आप हमारे साथ इतने देर तक, लंबे समय तक बने रहे, आप दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।